हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इससे पहले हमने 2 औद्योगिक प्रदेश कंप्लीट कर लिए थे, एक तो हुगली औद्योगिक प्रदेश और एक गुजरात औद्योगिक प्रदेश। उनसे संबंधित जितने भी प्रमुख उद्योग धंधे थे, प्रमुख जितने भी आवागमन, परिवहन, बंदरगाह और अन्य जो भी चीज़ें थी वो हमने सारी कंप्लीट उन औद्योगिक प्रदेशों के तहत कर ली थी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आए होंगे और चीज़ें याद भी हुई होगी। और आज तीसरा औद्योगिक प्रदेश मैं आपके लिए लिख रही हूँ जिसका नाम है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे स्थित है, कौन कौन से प्रमुख कारखाने हैं, किन किन चीज़ों के कारखाने हैं, और इससे अलावा यहाँ पर आवागमन के लिए कौन कौन से NH या कौन कौन से बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर देखने वाले हैं। कोशिश करूँगी कि साथ के साथ कुछ चीज़ें जो है आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाती हुई चलूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, सबसे पहले हम देख लेते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश जो है आपको पता है कि ये खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता है। कौन सा? छोटा नागपुर। ठीक है, प्रमुख खनिजों के अंतर्गत यहाँ पर सर्वाधिक जो पाया जाता है वो एक तो लोहा और एक कोयला। ठीक है, दो चीज़ें प्रमुख रूप से पाई जाती है। मैंने अलग से आपको छोटा नागपुर का पठार पढ़ाया था, तो अगर आप पहले वो वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको ये जो औद्योगिक प्रदेश है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा नागपुर है उसमें प्रमुख रूप से कोयला और लोहा ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अभ्रक पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, अन्य जो खनिज है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि खनिजों की दृष्टि से ये समृद्ध प्रदेश है तो यहाँ पर उद्योग धंधे भी किस पर आधारित होंगे? खनिज पर आधारित होंगे। ठीक है, तो खनिज पर आधारित उद्योग धंधे कौन कौन से यहाँ पर है, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर स्थापित है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कोयला खनन क्षेत्र। ठीक है, कोयले का भंडारण यहाँ सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन कौन से कोयला भंडारण क्षेत्र है, कौन कौन से कोयला खनन क्षेत्र है? तो कर्णपुरा, गिरिडीह, ठीक है, कर्णपुरा, गिरिडीह और एक झरिया। ठीक है, ये तीनों जो है ये कोयला खनन क्षेत्र है इस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, छोटा नागपुर के अंदर हम पढ़ते हैं तो एक दो और क्षेत्र है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम छोटा नागपुर पठार की बात कर रहे हैं, इस औद्योगिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें तीन ही आएंगे, कर्णपुरा, गिरिडीह और झरिया। ये किसके क्षेत्र है? ये कोयला खनन के क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से किसका खनन किया जाता है? कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखेंगे कोयला खनन क्षेत्र। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो कोयला खनन क्षेत्र है ना, इसी के तर्ज पर यानी कि इनके आसपास होने के बाद में यहाँ पर एक प्रमुख लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है जिसका नाम है बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये कोयला संयंत्र भी कहा जाता है, बोकारो इस्पात संयंत्र, कोयले पर आधारित ये संयंत्र है। ठीक है, मैंने बताया था भिलाई जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक थी? 61 से 66 तक, तब इसकी स्थापना की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र जो कोयला पर आधारित है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे मैम? देखिए, कर्णपुरा, गिरिडीह और झरिया और एक बोकारो। बोकारो भी आप याद रखेंगे क्या है? कोयला इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थित है बोकारो। ठीक है, तो एक याद रखेंगे कि एक लड़का था करण। ठीक है, वो कार के लिए, किसके लिए? कार के लिए करण जो है रिया के सामने गिड़गिड़ाता है कि कार के लिए करण रिया के सामने क्या है? गिड़गिड़ाता है। तो कार से हो जाएगा बोकारो। ठीक है, कार से क्या हो जाएगा? बोकारो, जो कोयला खनन संयंत्र है। ठीक है, कोयला संयंत्र है बोकारो के लिए। कैसे आप याद रखेंगे? कोयला। इसके अलावा करण से याद रखेंगे कर्णपुरा, रिया से याद रखेंगे झरिया के सामने गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाते से याद रखेंगे गिरिडीह। ठीक है, तो कार के लिए करण रिया के सामने क्या करता है? गिड़गिड़ाता है। तो कर्णपुरा, गिरिडीह, झरिया तीन खनन क्षेत्र है कोयले का, और एक कोयला संयंत्र इस्पात संयंत्र स्थापित है जिसका नाम है बोकारो। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और क्या स्थित है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रमुख क्षेत्र स्थित है रांची। ठीक है, झारखंड के अंदर प्रमुख क्षेत्र है रांची। रांची के अंदर HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो घड़ी निर्माण है उसका कारखाना भी यहाँ पर पहले था। ठीक है, पहले स्थापित था ये यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि HMT का जो कारखाना था वो कहाँ पर स्थापित था पहले? तो रांची के अंदर स्थापित था। वर्तमान के अंदर इसकी एक शाखा आपको पता है अजमेर के अंदर भी स्थित है। ठीक है, तो HMT जो है इसका घड़ी निर्माण कारखाना यहाँ पर रांची के अंदर स्थापित था। ठीक है, ये किसके अंदर आता था? झारखंड जो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है उसके अंतर्गत आता था। ठीक है, यहाँ पर एक नदी थी, ये नदी दामोदर नदी मैंने पढ़ाई थी, जो कहाँ पर? हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण थी, और ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र है यहीं से ही निकलती है, इसलिए यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसको पानी की आपूर्ति दामोदर नदी से हो जाती है। इसी के ऊपर एक प्रमुख परियोजना है नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके तहत 4 बांध बनाए गए थे। चारों बांध मैंने याद करवाए थे आपको, मैथान, पंचेत, तिलैया और कोनार। इन चारों बांध के तहत यहाँ पर विद्युत की आपूर्ति भी की जाती है। तो पानी और विद्युत आपूर्ति दोनों इससे नदी घाटी परियोजना के तहत इसको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या क्या चीज़ देखेंगे कि यहीं पर एक प्रमुख
प्रमुख लौह खनन क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह खनन क्षेत्र, लोहे से संबंधित जो प्रमुख खनन क्षेत्र है वो यही है, सिंहभूमि। ठीक है, ये कहाँ पर है? झारखंड के अंदर स्थित है। और एक यहाँ पर एक प्रमुख कारखाना है जमशेदपुर टाटा, टाटा का एक प्रमुख कारखाना है जमशेदपुर के अंदर, जिसका नाम है टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा इसका पूरा नाम भी याद रखेंगे। टाटा का कारखाना है जमशेदपुर के अंदर स्थित है। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मैंने पहले पढ़ाया था छोटे नागपुर का पठार, तभी पढ़ाया था कि इसमें जो प्रमुख चीज़ पूछी जाती है कि इसको कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है और इसको लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो इसको कोयले की प्राप्ति तो झरिया से होती है, यहाँ से झरिया से इसको इसकी कोयले की प्राप्ति, और सिंहभूमि से यहाँ पर ये बीच में स्थित है। एक तरफ से इसको लोहे की प्राप्ति सिंहभूमि से और कोयले की प्राप्ति झरिया से होती है। 1907 में स्थापना हुई थी। और इसके जो दो नदियाँ हैं उसके किनारे पर ये स्थित है, एक का नाम है स्वर्णरेखा नदी और एक का नाम है खारकई नदी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिस्को जो कारखाना है वो किन दो नदियों के किनारे पर स्थित है? स्वर्णरेखा और खारकई नदियों के किनारे पर स्थित है, जिससे इसको पानी की आपूर्ति भी होती है। ठीक है, जमशेदपुर जो है यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वैसे याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है यूरेनियम की दृष्टि से, सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जादूगोड़ा। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा घाटशिला और अखा, ये दोनों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ें मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो मेरे लगातार वीडियो देख रहे हैं ना, जिन्होंने छोटा नागपुर पठार जो पढ़ा था मुझसे, उनके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें एक बार पहले उन्होंने पढ़ रखी है, दोबारा पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा से याद हो जाएगा। ठीक है, तो घाटशिला और अखा कैसे याद रखेंगे मैम? तांबा के, तो देखिए कहते हैं ना कि तांबा है, ठीक है, तो साबुन वगैरह या और कुछ लगाने से वो साफ नहीं होगा। कहते हैं तांबा के बर्तन है, उन पर तो तुम क्या राख से उनको साफ करो, जो राख होती है उससे तुम साफ करो, ये तांबे के बर्तन अच्छे से साफ होते हैं। तो घाट से याद रखेंगे, घड़ा है, तांबे का घड़ा है, उसको तुम राख से साफ करो तो अच्छे से साफ होंगे, है ना। तो तांबे का जो घड़ा है उसको किससे साफ करो? राख से साफ करो। ठीक है, जिससे वो चमक जाएगा। तो ऐसे आप याद रखेंगे। एक जगह और यहाँ पे सिंदरी, ठीक है, ये भारतीय उर्वरक निगम का कारखाना यहाँ पर सिंदरी के अंदर स्थित है। तो आप याद रखेंगे कि जो भारतीय उर्वरक निगम का कारखाना है कहाँ पर स्थित है? झारखंड के अंदर स्थित है। जगह का नाम पूछेंगे तो सिंदरी के अंदर स्थित है। ठीक है, एक और क्षेत्र है गोमियो कि यहाँ पर क्या है? विस्फोट सामग्री बनाने का कारखाना है। ठीक है, तो विस्फोट सामग्री जो है उसके संबंध में प्रसिद्ध है गोमियो, कि जब भी विस्फोट होता है ना तो सब कुछ घूम जाता है, दिल दिमाग सब कुछ घूम जाता है, आंखें वाखें सब घूम जाती है। जब विस्फोट होता है तो कुछ भी दिमाग वगैरह कुछ भी काम नहीं करता है। तो गोमियो यानी कि सब कुछ घूम जाता है, विस्फोट होता है। तो गोमियो क्षेत्र प्रसिद्ध है विस्फोट सामग्री के लिए। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है जो कह सकते हैं आप कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी उद्योग है, जितने भी प्रमुख खनन क्षेत्र है, वो सारे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करा दिए। एनएच की दृष्टि से देखेंगे तो वही एनएच जो हुगली औद्योगिक प्रदेश तक जा रहा था, कौन सा? NH-19, ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और यहीं पर ही आपको बताए जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है ये यहाँ के लिए, ये भी आवागमन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध परिवहन क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रमुख चीज़ें हैं और ये सब आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट औद्योगिक प्रदेश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।